ग्रामीणों का महापर्व पंचायत चुनाव अर्थात गांव की सरकार। हमारे सामने मौजूद हैं रामब्रज रावत जी, जो प्रदेश के सह संयोजक हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच उत्तर प्रदेश, संरक्षक हैं किसान मजदूर कल्याण सोसाइटी उत्तर प्रदेश, पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेशी बासी जागृत मंडल, पूर्व वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं एवं वर्तमान सलाहकार हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, पूर्व निदेशक हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और पूर्व अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के। और आपका निवास स्थान है ग्राम कनकहा मोहनलालगंज लखनऊ। आपने चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से जो जारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से मतदाताओं को गांव-गांव जाकर के जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आप एक पर्चा छपवा के बांट रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसी की देखा देखी चुनाव न लड़े, दारू मुर्गा और जय दावतों से थोड़ा सा दूर रहें और योग्य प्रत्याशी को चुनें। आपने एक पर्चे में छाप रखा है कि प्रायः चुनाव में कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट कहते हुए लोग पाए जाते हैं। चुनाव समाप्ति तक पूड़ी सब्जी शराब व अन्य नशायुक्त वस्तुएं मीट मछली आदि का सेवन उम्मीदवारों से अपेक्षा करते रहते हैं। आपने कहा है कि आप निश्चित रूप से लोग ऐसे लोगों को चुनें जो योग्य हों, किसी के देखी देखा किसी के उकसाने पर किसी को नीचा दिखाने के लिए वोट न करें। रामब्रज रावत जी इस समय खुर्दही में मौजूद हैं और यहाँ हम दयाल मेडिकल हॉल के सामने मौजूद हैं। रामब्रज रावत जी ये पर्चा दे रहे हैं जागरूक करने का कि और ये संदेश दे रहे हैं गली गली में। अभी तेलीबाग में आपने किया, मोहनलालगंज में किया, अब खुर्दही में पर्चा बांट रहे हैं। रावत जी ग्रामीणों का महापर्व पंचायत चुनाव गांव की सरकार, यहां पर पर्चा दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और इनका कहना है पर्चे में छपा है आपने कि किसी की देखी देखा या किसी के बहकावे में या मनोरंजन के लिए या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उम्मीदवारी न करें। योग्य हैं तभी चुनाव में लड़ें, चुनाव में प्रत्याशी बने। दारू मुर्गा सब्जी पूड़ी की दावतों से अलग हटकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें और बिना भय के मतदान करें और योग्य प्रत्याशियों को ही चुनें, चाहे प्रधान का चुनाव हो चाहे का चुनाव हो। पर्व पंचायत चुनाव गांव की सरकार, ये जो मुहिम चला रहे हैं रामब्रज रावत जी और जिनके साथ क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से मैं सुबह से हूँ और आपने एक जो पर्चा छपवाया हुआ है, ये पर्चा जो संदेश देता है निष्पक्ष मतदान का, संदेश देता है बिना प्रलोभन के मतदान का, संदेश देता है दारू मुर्गा की दावतें सब्जी पूड़ी की दावतों से अलग हट के योग्य प्रत्याशियों के चुनाव का। मैं आपके साथ आज निकला हूँ खुर्दही बाजार गोसाईगंज होते हुए निगोहा से होते हुए इस समय नंदौली ग्राम सभा में मौजूद। नंदौली ग्राम सभा में चूँकि एक ऐसी गाँव सभा है और जहाँ पर ऐतिहासिक होली का मेला हमेशा लगता आया है, उद्देश्य यही था कि यहाँ भी चल के लोगों में ये प्रचार प्रसार किया जाए कि प्रलोभन से हट के बहकावे से हट के शौक लेख के लिए मनोरंजन के लिए सीखने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए चुनाव मैदान में प्रत्याशी ना बने, योग्य हो, क्षमता हो, जनसेवा की भावना हो तभी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बने। रामब्रज रावत जी जो लोगों को पर्चा आप दे चुके हैं, यहाँ पर हमारे सामने इस गांव सभा के जो नंदौली गांव सभा है, नंदौली गांव सभा में एक ऐतिहासिक होली हुआ करती थी, बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन कोरोना की वजह से या प्रशासनिक दिक्कतों से उसको माइनस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है और कहा गया है कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम IP सिंह जी जो शिक्षक हैं, यहीं के निवासी हैं, उनके निवास पे हम मौजूद हैं और ये पंचायत का चुनाव जो हो रहा है और यहाँ पर राम बहादुर रावत जी जो पूर्व प्रधान हैं ये भी मौजूद हैं, सर्वेश कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता ये भी मौजूद हैं और तमाम साथी मौजूद हैं। IP सिंह जी ये जो आपकी गांव सभा है, आपकी गांव सभा में प्रधान का पद किसके आरक्षित है या सामान्य वर्ग के लिए? महिला वर्ग के लिए। महिला वर्ग के लिए महिला के लिए आरक्षित है। तो इसमें कितने लोग अभी आ रहे हैं चुनाव मैदान में? लगभग 4 लोग आ रहे हैं। आप भी किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं? मेरी पत्नी जो है पूर्व प्रधान रह चुकी, इस बार चुनाव लड़ रही है। अच्छा, पूर्व प्रधान रह चुकी, क्या शुभ नाम है? 2010 में पूर्व प्रधान थी जब नंदौली रामदासपुर दोनों मिला के एक ग्राम सभा थी। रीना सिंह का नाम। रीना सिंह तो चर्चित नाम है, परिचय की मोहताज नहीं है। 2010 में चुनाव लड़ चुकी हैं। अब 2010 से लेके 2021 चल रहा है
तमाम सामाजिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हुआ है। उस समय लोग खर्च पानी तो तब भी होता था, लेकिन अपनी ख्याति के बल पर, अपने काम के बल पर भी चुनाव लोग जीत जाया करते थे। इस समय माहौल ये हो गया है कि रातों रात चुनाव पलट जाता है। किसी को कोई दारू को देख बांटता है, कोई मुर्गा खिलाता है, कोई 500 का 1000 का नोट बांटता है, कोई साड़ी बांटता है। आप इस परिस्थिति से अलग हट के चुनाव लड़ेंगे या इसी परिपाटी को आप भी पालन करेंगे? हम लोग कभी इस परिपाटी से चुनाव न लड़े हैं न लड़ते हैं। हमारे यहाँ ये डिब्बा बिस्किट का रखा है 2 रुपये का, इसी को लोग खाते हैं। सिर्फ चुनाव यही प्रयोग होता है। आप सामने देख लीजिए, वो डिब्बा रखा है, बस उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अगर ये कर रहे हैं हाँ। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। और जो रामब्रज रावत जी जो पहल चला रहे हैं, अगर ऐसा हो ईमानदारी से, गांव के आदमी को प्रचार करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत, गांव का आदमी, उसको तो सब आदमी जानता है। काम कैसा माहौल राजनीति का आ गया है कि गांव का आदमी अपने पोस्टर में लिखवाता है कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू, जो एक भी उसके अंदर नहीं होती। जो एक भी अंदर नहीं होती, जो लिखाते हैं। एक भी हमारे यहाँ पोस्टर जो भी लगे उसमें आप ये सब शब्द नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। बाहर लगे, मैं यही कह रहा हूँ कि जब बिना मतलब गाँव का चुनाव है और आप जुझारू हो कि संघर्षशील हो, ईमानदार हो कि बेईमान हो, ये गाँव की जनता जानती है। उसमें लिखाने की जरूरत नहीं। अब उससे क्या हुआ? उससे हो क्या रहा है? बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगेंगी, पैसा खर्च होगा तो ईमानदार गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और इससे जब बेईमान आदमी जीत के जाएगा तो बेईमानी ही करेगा। अच्छा, जब मैं 10 लाख रुपए खर्च करूंगा कहीं से, मैं 50 लाख की बेईमानी ऑटोमेटिक करूंगा। इसीलिए चुनाव वो होना चाहिए जिसमें खर्चा बिल्कुल ना हो। जब खर्चा नहीं होगा तभी काम होगा, विकास होगा, लोगों को सुनी जाएगी। कम खर्च पे चुनाव होना चाहिए, ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए। यही मुहिम लेके निकले हैं रामब्रज रावत जी। नंदौली से हम आए हैं और नंदौली में भी सब जगह से हो करके हम यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है। पूर्व प्रधान राम बहादुर रावत जी, जरा सा आप बताइए कि जो ये पहल चल रही है, ये कि दारू मुर्गा से हट के ये दावतें लोग न लें, 5 साल तक 4 साल तक अपने कमाई से खाए हैं, तो 10-15 दिन अपने कमाई का अनाज खा लेंगे तो कोई गरीब तो मर तो नहीं जाएंगे? नहीं, मर नहीं जाएंगे। हम सन 82 जो है राजनीति में आए हैं, उसके बाद 95 में प्रधान हुए हैं, लेकिन आज तक जो है हमारी कोई भी पार्टी में ये मुर्गा दारू पैसा नहीं खर्चा। बहुत अच्छा। हमने चुनाव लड़ा, उसमें लोग मीडिया भी नहीं किया। हम गरीबों की हमेशा मदद करते रहे, हमारी पार्टी यही मदद करती चली आई है बगैर खर्च के। चलिए, हम क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से यहाँ से अपील करेंगे पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, लोग ईमानदारी से प्रत्याशियों का चयन करें, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप अपनी लड़की के लिए वर देखते हैं तो उसकी योग्यता देखते हैं। इसी तरीके से आप प्रधान का चुनाव करिए, बीडीसी का चुनाव करिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करिए, ईमानदार आदमी का चुनाव करिए। उसका धन न देखिए, उसका पैसा न देखिए, उसकी दावतें न देखिए। इससे अच्छा और स्वस्थ बेहतरीन लोकतंत्र भारत में स्थापित होगा। गांव की जनता की अपनी सरकार होगी। जय हिंद।